दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सुशील विश्नोई आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों, अपन पूर्व में जो चर्चा कर चुके हैं वो लोक देवता और लोक देवियों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज का अपन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संत और संप्रदाय। जो भक्ति आंदोलन चले थे दोस्तों, भक्ति आंदोलन में समाज सुधार का काम हुआ था मुख्य रूप से। उसमें दो विचारधारा थी, एक सगुण और दूसरा निर्गुण विचारधारा। तो सगुण से कौन कौन से संत हैं और निर्गुण विचारधारा से कौन से संत हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ से जो महत्वपूर्ण तथ्य या जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो संत और संप्रदाय कि तो किस विचारधारा से संबंधित है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी पुस्तकें क्या थी, उनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज का जो अपना पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो अपन पढ़ेंगे संत जाम्बोजी। जाम्बोजी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पर्यावरण रक्षक देवता या वैज्ञानिक देवता कहा जाता है दोस्तों, तो पर्यावरण रक्षक देवता या वैज्ञानिक जो देवता कहा जाता है वो संत जाम्बोजी को कहा जाता है। वर्तमान में आपको बताओ दोस्तों, वर्तमान में जो पर्यावरण है उस पर्यावरण में सबसे ज्यादा जो जन चेतना हो रही है वो दोस्तों वृक्षों के प्रति हो रही है। और वृक्षों के प्रति जन जागृत करने वाला जो सबसे सर्वप्रथम जो संत है वो थे संत जाम्बोजी। जाम्बोजी क्या है दोस्तों, एक संत होने के साथ साथ में दार्शनिक भी थे, फिलोसोफर थे। और उन्होंने क्या क्या बातें कही, क्या उनकी जीवनी रही है दोस्तों, उनके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम जो आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, पूछ ले कि जन्म स्थान के संत जो जाम्बोजी थे दोस्तों, उनका जन्म कहां हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो है पीपासर गांव, पीपासर गांव नागौर, पीपासर गांव नागौर। जन्म कहां हुआ दोस्तों, पीपासर गांव नागौर। पूछ ले पिता का नाम, पिता का नाम। यह आपसे क्वेश्चन पूछ ले थोड़ा सा अलग, माता का नाम। तो पिता का नाम था दोस्तों लोहट जी, पिता का नाम क्या था, लोहट जी। जबकि माता का नाम क्या दोस्तों, हंसा देवी। माता का क्या नाम था, हंसा देवी। पूछ ले संत जो जाम्बोजी थे वो थे कौन, या लोहट जी कौन से थे दोस्तों। तो लोहट जी जो थे वो थे दोस्तों पंवार राजपूत। कौन है, पंवार राजपूत। तो इनका जन्म स्थान था पीपासर गांव नागौर। पिता का नाम है लोहट जी और माता का नाम क्या दोस्तों, हंसा देवी। पूछ ले इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम। तो बचपन का नाम था दोस्तों धनराज। पूछ ले संत जाम्बोजी का बचपन का क्या नाम था दोस्तों, तो बचपन का नाम क्या था, धनराज। पूछ ले विष्णुई धर्म की स्थापना, या इससे पहले थोड़ा आप और याद रखना दोस्तों, पूछ ले संत जाम्बोजी को किसका अवतार कहा जाता है दोस्तों। तो संत जाम्बोजी को अवतार माना जाता है दोस्तों विष्णु का अवतार। किसका अवतार कहा गया है, विष्णु का अवतार। यही प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके पूछ ले कि नियम, जो विष्णु संप्रदाय है उसके नियम कितने हैं दोस्तों, 29 नियम। नियम कितने हैं, 29। पूछ ले किस संप्रदाय की स्थापना की थी। अभी मैंने नाम याद लिया था दोस्तों, इन्होंने स्थापना की थी विष्णोई, या कहीं कहीं नाम मिलेगा बिश्नोई धर्म की स्थापना। कौन सा धर्म या संप्रदाय चलाया था इन्होंने, विष्णोई या बिश्नोई। दूसरा क्या है दोस्तों, बिश्नोई क्यों, इनके जो नियम है अभी अपन ने पढ़ा 20 + 9 = 29 नियम। कितने हैं दोस्तों, 20 + 9 = 29 नियम। और ये जो विष्णोई धर्म है दोस्तों, या विष्णोई, ये है कौन वैसे, तो ये प्रहलाद पंथी मानते हैं स्वयं को। क्या मानते हैं दोस्तों, प्रहलाद पंथी। तो आपको याद रह जाएगा, जन्म स्थान है पीपासर गांव नागौर, पिता का नाम लोहट जी जो पंवार राजपूत थे, माता का नाम हंसा देवी, बचपन का नाम था धनराज, अवतार है विष्णु का अवतार, नियम 29 नियम, और संप्रदाय है दोस्तों विष्णु या विष्णुई धर्म की इन्होंने स्थापना की थी दोस्तों। पूछ ले विष्णुई धर्म की स्थापना, विष्णुई धर्म की स्थापना। तो आपको याद रखना है दोस्तों, विष्णुई धर्म की जो इन्होंने स्थापना की थी वो की थी सम्राथल धोरा, सम्रातल धोरा। तो इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके पूछ ले
के प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य, तो प्रथम शिष्य थे दोस्तों विलोजी। संत जामोजी के जो प्रथम शिष्य कौन है? विलोजी। और विलोजी पूछ ले कहां से थे? तो ये एक छोटा सा गांव है जोधपुर का, रामड़ावास जोधपुर। कहां से थे दोस्तों? रामड़ावास जोधपुर। तो प्रथम शिष्य है विलोजी, रामड़ावास जोधपुर। पूछ ले कि समकालीन सुल्तान, समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन है? तो आपको याद रखना, इनके समकालीन जो दिल्ली का सुल्तान था दोस्तों, वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को इन्होंने परिचय दिए थे दोस्तों, और अपनी जो सिकंदर लोदी को क्या है, संत जामोजी ने एक जो जीव हत्या तो होती थी, उस जीव हत्या का इन्होंने आभास करवाया था। और बताया जाता है कि सिकंदर लोदी ने जामोजी से मिलने के बाद में जीव हत्या पर रोक लगा दी थी, पशुवध पर रोक लगा दी थी। रह जाएगा आपको याद दोस्तों। तो अपन प्रारंभिक चीजें पढ़िए। जन्म स्थान पिपासर गांव, पिता का नाम लोहड़ जी, माता का नाम हंसा देवी, बचपन का नाम था धनराज। विष्णु का अवतार बताया गया। 29 इनके नियम हैं। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था विष्णु या विष्णुई। 20+9 नियम। प्रहलाद मानते हैं ये स्वयं को। विष्णु धर्म की स्थापना की थी सम्राट दौरा। विलोजी प्रथम शिष्य जो रामड़ावास जोधपुर से थे, और सिकंदर लोदी को इनके समकालीन सुल्तान। अब यहां से थोड़ा सा याद रखना दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं जामोजी के बारे में। चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? जामोजी के बारे में। आपसे थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन पूछ ले, इनका उपनाम, इनका उपनाम। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना दोस्तों। इनको कहा गया है वैज्ञानिक देवता, वैज्ञानिक देवता, या कहीं कहीं पर इनका नाम मिलेगा पर्यावरण रक्षक देवता, पर्यावरण रक्षक देवता। रह जाएगा याद दोस्तों। पूछ ले निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, या क्वेश्चन पूछ ले कि समाधि स्थल। तो समाधि स्थल है दोस्तों मुकाम। उस जगह का नाम क्या है? मुकाम। मुकाम जो किस जिले में है दोस्तों? मुकाम किस जिले का भाग है? बीकानेर का। ये थी इनके बारे में प्रारंभिक जानकारी। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों, फटाफट लिख लीजिएगा। ये अपन कर रहे हैं जामोजी के बारे में चर्चा, और अंतिम अपन ने लिखा था निर्वाण जो प्राप्ति हुई है दोस्तों, वो कहां पर हुई है? मुकाम। और मुकाम किसमें है? मुकाम जो वर्तमान है दोस्तों, वो बीकानेर जिले का भाग है। पूछ लेंगे मेले, मेले। तो मेले बढ़ते हैं दोस्तों आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को, आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को। पूछ ले अन्य मंदिर, अन्य मंदिर। मुख्य मंदिर अपन पढ़ लिया मुकाम। अन्य मंदिर पूछ ले दोस्तों, तो अन्य मंदिर जाजीवाल धोरा, यह है दोस्तों जोधपुर में, जाजीवाल धोरा जोधपुर। रोटू, यह है दोस्तों नागौर। लोदीपुर, यह है दोस्तों यूपी में। लोहावट, यह है दोस्तों जोधपुर में। पूछ ले दोस्तों और, तो जाम्बोलाव तालाब, जाम्बोलाव तालाब ये भी जोधपुर। और जांगलू, ये है दोस्तों बीकानेर। जांगलू कहां का है? बीकानेर। पूछ ले कि प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ। तो प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों जंबसार, जंबसार और जंब संहिता, जंबसार और जंब संहिता। वे जंब सागर, जंब सागर। जो यहां इनके जो पूज्य स्थल होते हैं दोस्तों, तो विष्णोई, विष्णोई धर्म के लोग पूजा के
स्थान को पूछ ले क्या बोलते हैं दोस्तों, जहाँ जामो जी की पूजा करते हैं वहां बोलते हैं साथरी, साथरी बोलते हैं। कहीं पर भी जामो जी की मूर्ति वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे दोस्तों। ये जो धार्मिक आडंबर थे उन आडंबरों के भी ये विरोधी थे। संत जाम्बो जी ने पर्यावरण बचाने व जीव हिंसा नहीं करने पर बल दिया था। और यही जो जाम्बो जी के जो शिष्य थे दोस्तों, विष्णु संप्रदाय के जो लोग, 1730 ईस्वी में खेजड़ली का बलिदान, जहां पर 363 स्त्री पुरुषों ने अपने जान की बलि दी थी दोस्तों। तो यहां से याद रखना, संत जाम्बो जी के अनुयायी 1730 ईस्वी में खेजड़ली आता है दोस्तों जोधपुर में पेड़ों की रक्षा हेतु 363 स्त्री पुरुषों ने बलिदान दिया था। अभी अपन ने चर्चा की है दोस्तों खेजड़ली। पूछ रहे कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, तो विश्व का जो एकमात्र जो वृक्ष मेला आयोजित होता है दोस्तों वो कहां होता है, खेजड़ली। और इस समय पूछ लिया कि जोधपुर के शासक कौन थे, तो जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे दोस्तों, अभय सिंह। तो आज अपन ने जो सबसे पहले जो चर्चा की है दोस्तों, वो चर्चा किसके बारे में की है, संत जामो जी के बारे में। संत जामो जी का जन्म कहां हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, किस संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की थी, कौन कौन सी पुस्तकें थी, उनके बारे में आज अपन ने चर्चा की है। अपन इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। और अभी अपन ने जो जाम्बो जी पढ़ा है, जाम्बो जी को अपन ने पढ़ा है दोस्तों बीकानेर जिले से। कहां से पढ़ा है, बीकानेर। जन्म नागौर में हुआ था, लेकिन इनकी जो समाधि स्थल बना हुआ है वो दोस्तों कहां है, मुकाम बीकानेर में। बीकानेर के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण जो संत हुए थे दोस्तों वो थे जसनाथ जी। कौन थे दोस्तों, जसनाथ जी। आज अपन दूसरे जो चर्चा करें दोस्तों वो करें संत जसनाथ जी। दूसरी जो चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में चर्चा करें, संत जसनाथ जी। सबसे पहले आपको प्रारंभिक चीजें याद रखनी है, इनके जन्म वगैरह के बारे में, जन्म वगैरह कहां हुआ था दोस्तों। तो पूछ ले जन्म स्थान। तो जसनाथ जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था कतरियासर गांव बीकानेर। कहां हुआ दोस्तों, कतरियासर गांव बीकानेर। पूछ ले इनके पिता का नाम। तो पिता का नाम था दोस्तों हमीर जानी। जबकि पूछ ले किस माता के कोख से हुआ है दोस्तों, तो माता का नाम था दोस्तों रूपादे। माता का क्या नाम था, रूपादे। पूछ ले कि पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम था दोस्तों कालदे। पत्नी का नाम क्या है, कालदे। रह जाएगा याद आपको दोस्तों। पूछ ले गुरु का नाम। तो गुरु का नाम था दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी। पूछ ले किसके शिष्य थे दोस्तों, तो गुरु गोरखनाथ जी के। पूछ ले कि समकालीन दिल्ली शासक। तो इनके समकालीन जो दिल्ली के शासक थे दोस्तों वो थे सिकंदर लोदी। समकालीन शासक कौन है, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने भूमि प्रदान की थी दोस्तों किसको,
जसनाथ जी को भूमि प्रदान करते रह सके जो जागीर, जो भूमि प्रदान करने वाले कौन है? सिकंदर लोदी। पूछ ले कि संप्रदाय किस संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों? तो इन्होंने बनाया था जसनाथी संप्रदाय। किस संप्रदाय की स्थापना की थी? जसनाथी संप्रदाय। पूछ ले कि इस संप्रदाय के नियम कितने हैं? तो आपको याद रखना दोस्तों, इस संप्रदाय के नियम कितने हैं? 36 नियम। कितने नियम है दोस्तों? 36 नियम। वेरी इंपॉर्टेंट, नृत्य। पूछ ले इस संप्रदाय के जो अनुयायी कौन सा नृत्य करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का मतलब क्या है? जलते अंगारों पर, जलते अंगारों पर। और अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध? प्रसिद्ध ये दो याद रखना दोस्तों, एक तो प्रसिद्ध है कतरियासर। प्रसिद्ध कहां का है? कतरियासर, जो अभी अपन ने पढ़ा है कहां पर? बीकानेर। जबकि दूसरी जो जगह प्रसिद्ध है दोस्तों वो है पांचला सिद्धा। पांचला सिद्धा कहां का है? कहां स्थित है? नागौर में। रह जाएगा याद दोस्तों। उसके बाद में आप याद रखना, पूछ ले ग्रंथ। तो दो प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, सिम्बुदड़ा व कोडा ग्रंथ। इनके जो उपदेश हैं वो किन ग्रंथ में संग्रहित है दोस्तों? सिम्बुदड़ा व कोडा ग्रंथ। अभी जो अपने पढ़ा है ना जसनाती संप्रदाय के लोग, आपसे थोड़ा पूछ ले किसको पवित्र पवित्र है? तो ये जाल का वृक्ष, जाल का वृक्ष व मोर पंख, जाल का वृक्ष व मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जब जसनाथ जी की मृत्यु होती है दोस्तों तो इनकी जो पत्नी थी कालदे, वो भी साथ में सती हुई थी। ये चीजें आपको याद रखना। आपने पढ़ा जसनाथ जी के बारे में, जसनाथ जी का जो संबंध है वो कतरियासर गांव बीकानेर से संबंध है। पूछ ले किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। पूछ ले कुल कितने नियम बनाए थे? तो इन्होंने नियम बनाए थे दोस्तों 36। कितने नियम बनाए थे? 36। और ये जो 36 नियम, इनके जो अनुयायी होते हैं वो एक नृत्य करते हैं, कौन सा? अग्नि नृत्य, जलते अंगारों पर। कहां का प्रसिद्ध है? तो कतरियासर और पांचला सिद्धा नागौर का। इनके जो ग्रंथ हैं वो है सिम्बुदड़ा व कोडा ग्रंथ। और पूछ ले जसनाथ जी को भूमि प्रदान की थी किसने? सिकंदर लोदी ने। और ये जो लोग हैं वो जाल के वृक्ष और मोर पंख को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। तो आज अपने दो संत संप्रदाय के बाद दो संतों की चर्चा की है दोस्तों। पहला अपन ने पढ़ा था संत जाम्बो जी और दूसरा अपन ने पढ़ा संत जसनाथ जी। इसी तरीके से बाकी संतों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो लगातार बना रहिएगा मेरे साथ। वीडियो आपको यदि पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और अगली जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे संत दादू दयाल। धन्यवाद।